आवश्यक कार्य करने के पहले श्रावक को मन की भूमिकाओं को तैयार करना पड़ता है। प्रातःकाल का समय जो है सबसे उत्तम समय बताया है। अपने यहाँ ब्रह्म मुहूर्त है। एक प्रातःकाल ध्यान का सर्वोत्तम काल है और प्रभात बेला में यानी सुबह सूर्योदय के बाद जब ध्यान से शुरुआत करता है और ध्यान के बाद जैसे ही सूर्योदय होता है तो वह श्रावक अपने आवश्यक कार्यों में सबसे पहला प्रथम आवश्यक जो कौन सा है, देव पूजा। एक नीति वाक्य में लिखा है कि सुबह सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो उन्हें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय पंच नमस्कार कृते सती कोहम कोमम कोनिज धर्मम इति विचिंतित। सागार धर्मामृत में ये कारिका दी है। कहाँ की है ये कारिका? सागार धर्मामृत में श्रावकों के लिए कहा है कि सबसे पहले कब उठना चाहिए उसको? ब्रह्म मुहूर्त में, है ना। बहुत अच्छा है। एक बहुत अच्छा हमने अभी आर्टिकल में एक जगह पढ़ा था, और उसने बहुत अच्छा लिखा कि जो व्यक्ति सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठ करके आवश्यक आदि करने के लिए स्नान करता है 5 बजे के पहले, वो देव स्नान माना जाता है। कौन स्नान माना जाता है? उसको स्नान की कोटि में दिया गया है। यानी ब्रह्म मुहूर्त में वो ध्यान आदि करके करता है तो उसको देव स्नान कहा। और 5 बजे से लेकर के 6 बजे यानी 6 साढ़े 6 बजे तक जो व्यक्ति उठ करके स्नान करता है उसको मानव स्नान कहा। समझ में आए? आप लोगों को बता रहे हैं ये, यानी इसका बहुत बड़ा महत्व है। और इसके बाद जो व्यक्ति यानी 8 बजे के बाद और इस प्रकार के स्नान कर दो तो राक्षस स्नान कहा। कौन सा स्नान कहा? तो कम से कम कौन से स्नान करना चाहिए अपन को? देव स्नान करो सर्वोत्तम। नहीं है तो मानव स्नान तो कर ही लो। और राक्षस स्नान अर्थात सूर्योदय के 2 घड़ी के बाद जो स्नान होता है उसको मात्र शरीर की सफाई का कारण तो हो सकता है, पर मन की निर्मलता का कारण नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का, इसलिए यहाँ जो सागार धर्मामृत में आचार्य महाराज ने लिखा है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के सबसे पंच नमस्कार कृते सती, उठते ही साथ सबसे पहले क्या करना चाहिए? पंच परमेष्टि का ध्यान करो। उठ करके कम से कम अगर हम बन सकता है तो 9 बार तो नमोकार मंत्र का जाप करो। अगर 9 बार से ज़्यादा समय मिलता तो हम तो लोगों से कहते अच्छे बैठ करके थोड़ा सा ध्यान लगा करके एक महामंत्र की, सामान्य व्यक्ति को कहा, सामान्य व्यक्ति को महामंत्र की जाप करो। मंत्र का जाप करने से हमारे मन के अंदर जो विचारों की ऊर्जा जो होती है उससे एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। महामंत्र नमोकार मंत्र का जाप सबसे, कोई पूछे कौन सा जाप करना,
तो हमारे आचार्य भगवान कहते कि देखो हमारे अरहंत भगवान भी नमो सिद्धाणम कहते हैं। जिनका ध्यान हमारे अरहंत भगवान भी करते हैं तो हमें उनका भी ध्यान करना चाहिए। पंच परमेष्टि ही हमारे सबसे बड़े ध्यान के क्या हैं? पात्र हैं। इनका पंच नमस्कार कृते सती, ऐसा 9 बार नवोकार मंत्र जाप करने के बाद फिर क्या सोचना चाहिए? को हम, मैं कौन हूँ। विचार करो, थोड़ा सा चिंतन करो। अभी तुम ये जो नामधारी हो, इन नामधारी से परे होकर के सोचो, क्या इसके पहले भी मेरा यही नाम था? ये भाव ही मेरा अंतिम भाव है, या यही भाव मेरा सब कुछ भाव है? लेकिन नहीं। को हम, ऐसा तो को मम, मेरा क्या है? मैं कौन हूँ और मेरा क्या है? बताओ, आपका क्या है? आपका कुछ है? तो बोले कि हाँ, मेरा अगर कुछ है तो मेरी आत्मा के अलावा मेरा कुछ भी, क्योंकि आत्मा तुमसे अलग नहीं हो सकता, आत्म स्वभाव तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। मैं कौन हूँ? एक ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। ऐसा नाम पूछे को हम, तो मैं कौन हूँ? एक ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शनात्मक एक आत्मा हूँ। यही सही परिणति सुबह सुबह से इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। को हम, को मम, और तीसरा को निज, मेरे कौन है? तो अपन सोच लेते परिवार वाले मेरे ही हैं, लेकिन जब जब अपने अपने कर्म के उदय से सब अपने अपने, जैसा तो कोई परिवार, कोई साथी होता है, तो कहते हैं तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। कोई किसी का नहीं, को निज, मेरा कौन है? तो मैं ही अपना हूँ। अध्यात्म की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से कभी किसी को ये मत कहो कि मेरे हैं। अगर हैं तो फिर दूसरे की बात कर तो पंच परमेष्टि ही मेरे हैं और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे लिए परिस्थिति में हमारे अंदर प्रशस्ता का भाव लाने में निमित्त कारण हो वो मेरे हैं। जो हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति में साथ देने वाले अगर कोई हैं वो हमारे हैं। तो पंच परमेष्टि ही तुम्हारे साथी हो सकते हैं व्यवहारिक दृष्टि से, लेकिन निश्चय की दृष्टि से पूछते हैं तो कौन किसका साथी है? कोई किसी का साथी नहीं होता। हम अपने आप के साथी स्वयं है। हम अपने आप को निज धर्ममिति विंचिते, वो धर्म के इस प्रकार धर्म के बारे में सोचना, इति विचिंतित, हमें अपने धर्म का, आत्म स्वभाव के बारे में, अपने आत्म धर्म के बारे में, अपने आत्मा के चिंतन के बारे में सोचना। यहीं से हमारी शुरुआत दिन की होना चाहिए। जब हम दिन की शुरुआत ऐसा शुरू करते हैं पंच नमस्कार मंत्र की जाप से, और उसके बाद ध्यान आदि करके, अब उसको क्या करना है? एक और है, प्राय कर देखते हैं सुबह सुबह जो रात्रि के पहर के बाद सरोवर में जो कमल जो होते ना, तो वो कैसे होते हैं? जब तक सूर्योदय नहीं होता, और जैसे ही सूर्योदय होता है उसके कमल कैसे, सरोवर के कमल क्या हो जाते हैं? खिल जाते हैं। सरोवर के कमल जैसे खिल जाते हैं, वैसे ही कहा हमारा ये मन रूपी कमल रात्रि की तंद्रा में मुरझा जाता है, और जैसे ही सुबह की प्रभात की वेला में उठता है और प्रभात के इस वातावरण में अपने मन को अच्छे पंच परमेष्टि के ध्यान की ऊर्जा से संचित करता है, और पंच परमेष्टि के ध्यान में ये लगा करके जब उस वह अपने आप को एनर्जी, तो उसका मन रूपी कमल खिल जाता है। प्रातः काल की क्रिया का ये प्रभाव है।
इसलिए सबसे पहले हमें किसके बारे में सोचना? अरहंत परमेश्वरी के बारे में सोचना। जय धवला में आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी कारिका, बीरसेन महाराज ने एक कारिका के माध्यम से कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो ऐसा करता है, तो उन्होंने लिखा है अरहंत नमुकारो भावे न करे दी पड़ी अम्मी, प्रतिदिन करता है सो सभ्य दुख मोवई पावई अचरेण कालेण। वह व्यक्ति नियम से अचरेण शीघ्र अपने सारे दुखों का क्या करता है? क्षय करता है। और मोक्षम किसके कारण बन जाता है? उसके लिए मोक्ष का कारण बन जाता है अचरेण। इसलिए पन अरहंत नमोकारो, ऐसे अरहंत आदि नमोकार महामंत्र का जाप करने वाला शीघ्र ही संसार के दुखों को अंत करके मोक्ष सुख का पात्र भी बन जाता है। ये आचार्यों के सूत्र हैं। इसको अपन कल्पना मत समझो, इसको मात्र अगर हम भाव के साथ इनका ध्यान करते हैं, इनका स्मरण करते हैं, तो ये स्मरण करते समय हमारे मन के अंदर विशेष विशुद्धि और आत्मशुद्धि की परिणतियाँ प्राप्त होती हैं। तो हम सब लोग अपने आप को मान सरोवर की ओर चलते हैं। मान सरोवर यानी मानस सरोवर है ना। सरोवर और मानस सरोवर कौन सा है? जहाँ जैसे सरोवर में सुबह सुबह जब सूर्योदय के बाद वहाँ पर जब कमल खिलते हैं, तो खिले हुए सरोवर को देख करके सबका मन खिल जाता है। खिला हुआ कमल की विशेषता यही होती है। मुरझाए कमल को कोई पसंद नहीं करता, और खिले हुए कमल को सब देख करके चलता चलता राहगीर भी, हम लोग जब सुबह सुबह विहार करते हैं ना, रास्ते में कहीं नदी तालाब मिलते हैं, और जब तालाब मिलते हैं तो वहाँ खिले हुए अच्छे अच्छे कमल दिखते हैं, तो अपना मन भी उसको देख करके कैसा हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही जब सुबह सुबह उठ करके हमारा मन हो और जा कर के वीतराग मुद्रा को देखते हैं। वीतराग मुद्रा कैसी है हमारी? भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान तो वो कौन से सूर्य हैं? तो वहाँ केवल ज्ञान रूपी सूर्य से प्रखर ज्योति में अपने आप को जब हम अवगाहित करते हैं, तो आपके मन की कलिष्ठता, मन की प्रमादता, मन की तंद्रा अपने आप दूर हो जाती है। एक और है हमारे भगवान की मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? वीतराग मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? राग मुद्रा नहीं है, देश मुद्रा नहीं है। तीन प्रकार की मुद्रा बनाते। जैसे कि एक अपन वीतराग मुद्रा, ना हंसते हुए है, ना गुस्से में है, यानी किसी को आंख दिखाते हुए भी नहीं है ना। तो ये होगा, ना रोते हुए मुद्रा है और ना हंसते हुए मुद्रा है। कीर्तनता के भाव भी नहीं है, क्रोध का भाव भी नहीं चलता। एक और है, रोना भी कसाय है कि नहीं है? बताओ। हंसना भी कसाय है, रोना भी कसाय है, तो हंसना भी कसाय है। और हमारे भगवान कैसे हैं? कसायातीत। उनके पास तो आपसे कोई पूछे हमारे भगवान हंसते हुए क्यों नहीं रखते, आशीर्वाद वाला क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये राग भाव है। जहाँ राग भाव है वहाँ कसाय भाव होगा। इसलिए हमारे भगवान की मुद्राएं कभी भी आपको मिलेगी तो कैसे मिलेगी? ना राग और ना द्वेष, ना हर्ष ना विषाद। वहाँ पर तो वीतरागता का स्वरूप होता है। कौन सा स्वरूप होता है? वीतरागता का स्वरूप। जहाँ वीतरागता होगी वहाँ पर किसी प्रकार का हर्ष विषाद हो ही नहीं सकता। जहाँ हर्ष विषाद है वहाँ वीतरागता हो नहीं सकती। इसलिए भगवान की मुद्रा हमारी कैसी है? नासा दृष्टि,
छवि वीत रागी नग्न मुद्रा। आपकी कोई पूछे तुम्हारे भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का कैसे तुम्हारे भगवान, तो ये पंक्ति में आप सुना करके बता दो। छवि भीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे बसु प्रातिहारी अनंत गुण यते कोटि रवि छवि। ये हमारे वीतराग मुद्रा का स्वरूप है, हमारे भगवान का स्वरूप है। ऐसे करोड़ों सूर्य जैसे उसके सामने कोटि रवि छवि को हरे, रवि की छवि को हरण करने में कारण है ऐसी वीतराग मुद्रा। करोड़ों सूर्य भी केवल ज्ञान रूपी सूर्य के सामने कैसे हो जाते हैं, फीके पड़ जाते, उसकी छवि फीकी हो जाती है। ऐसी वीतराग मुद्रा को धारण करने वाले हमारे भगवंत जो हैं, उनकी छवि को निहारने वाला, उनकी छवि को देखने वाला, हम सब उसको छवि को, इसलिए हमारे भगवान उस वीतराग छवि को प्रातः काल जब जाते हैं, जाने का भाव बनाते। एक और है, जब हम प्रातः काल उठते हैं और उठ कर के जैसे ही आप मन में विचार करते हो कि मुझे मंदिर जाना है, मन में क्या विचार आया, आप उठो, सबसे पहला काम क्या करना है अपन को, मंदिर जाना है। और मंदिर जाने का जैसे ही मन में भाव आया, वहीं से तुम्हारी कर्म निर्जरा चालू हो जाती है। लिखा है उसमें, जब चिंते तब सहस्र फल। नोट करके रखना, ये चीजें है ना, आपको आ सकती हैं, है ना। और भी जो बातें बता रहे हैं इसको अपन को अच्छे से चिंतन करते रहना है। तो उसमें लिखा है दोहा के माध्यम से कि जब चिंते तब सहस्र फल, 1000 गुना। कैसे गुना होती थी, यानी जैसे ही मंदिर जाने के मन में भाव आते हैं, 1000 गुनी कर्म की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है हमारे मन में। जब चिंते तब सहस्र फल, लखा गमन करे। तैयार होकर के आप अपना घर छोड़ करके मंदिर की ओर चल पड़े, तो अब कौन सी कितनी गुनी हो गई वो निर्जरा, 1,00,000 गुनी।